नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। वक्त के साथ जिंदगी का फसाना बदल जाएगा, ये ज़माना बदल जाएगा और ये कहा जाता है कि जीवन में जो कल है आज, वो पल कल में बदल जाएगा। तो बदलाव प्रकृति का नियम है। हमारे जीवन में कई तरह के परिवर्तन अर्थात बदलाव आते हैं और कई अवस्थाओं से हमें जीवन में गुजरना पड़ता है। बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और फिर वयस्क होना और उसके बाद आता है बुढ़ापा। किशोर अवस्था एक बेहद संवेदनशील अवस्था है जिसमें कई तरह के परिवर्तन आते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इसलिए आवश्यक होता है कि किशोर अवस्था में विशेष देखभाल की जाए। कौन सी सावधानियों का पालन करना है और किस तरह से किशोरों के स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। समझ लेते हैं कि किशोरावस्था दरअसल किस लिहाज से महत्वपूर्ण है। देखते हैं ये रिपोर्ट और जानकारी लेते हैं किशोरावस्था के विषय में। किशोरावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें शारीरिक व मानसिक वृद्धि और विकास होता है। इस अवस्था के दौरान कई बदलाव होने लगते हैं। भावों और बातों को व्यक्त करने का अंदाज अलग हो जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों में विकास तेजी से होता है, लेकिन उनके विकास की दर लड़कों से जल्दी ही समाप्त हो जाती है। यानी लड़कों से 2 साल पहले ही उनका बढ़ना बंद हो जाता है। किशोरावस्था में होने वाले बदलाव शारीरिक और मानसिक स्तर पर होते हैं। किशोरियों में यौन परिपक्वता आने लगती है और उनके प्रजनन तंत्र का विकास होता है। उनमें माहवारी की शुरुआत हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर गर्भधारण के लिए तैयार हो जाता है। किशोरों और किशोरियों में कई तरह के भौतिक बदलाव भी आते हैं, जैसे किशोरियों में स्तनों का विकास, त्वचा के रंग में निखार, चेहरे पर मुहासे आना, किशोरों में मूंछ उगने की शुरुआत, आवाज में बदलाव, त्वचा में परिवर्तन और हार्मोन परिवर्तन भी होते हैं। इस अवस्था में बहुत से किशोर गलत संगत में पड़ जाते हैं और नशे के आदी हो जाते हैं, जो शरीर के लिए घातक है। किशोरावस्था जीवन की सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। इस अवस्था में सही मार्गदर्शन आवश्यक है। किशोरावस्था से ही अच्छी आदतें डालें, जिससे आने वाला जीवन स्वास्थ्य से पूर्ण हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। किशोरावस्था में किस तरह देखभाल की जाए और कौन से हैं वो चिन्ह जिनके होने पर कोई असामान्य स्थिति की ओर संकेत होता है और एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, ये जानते हैं स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश खड़गावत, प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर अंजू धवन, प्रोफेसर साइकेट्री, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और किशोरावस्था को लेकर बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, जिन्हें चिंता रहती है। माता पिता को ये चिंता रहती है कि ये आगे चलकर किस तरह से पढ़ेंगे, किसी तरह की गलत संगत में न पड़ जाएं। तो ऐसे में देखभाल कैसे होनी चाहिए, ये विशेषज्ञ आपको बताने वाले हैं। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या है किशोरावस्था और क्यों आवश्यक है। ऐसे में विशेष ध्यान रखना किशोरों का। सबसे पहले डॉक्टर खड़गावत, आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, संवेदनशील अवस्था भी होती है। कौन सी वो आयु है जिसे किशोरावस्था की श्रेणी में रखा जाता है और किस तरह के बदलाव शारीरिक स्तर पर देखे जाते हैं? जहाँ तक उम्र का सवाल है, ऐसी कोई फिक्स उम्र नहीं है कि इस उम्र से लेके इस उम्र तक के बीच में ही होता है। यह निर्भर करता है कि फिजिकल चेंजेस जो बॉडी में है, जो हार्मोनल चेंजेस हैं, वो किस उम्र पे शुरू होते हैं। अगर ये 9 साल पे शुरू होते हैं तो 3 या 4 साल में ये कंप्लीट हो जाते हैं, और अगर ये लेट शुरू होते हैं, 12-13 पे शुरू होते हैं, तो 16 से 17 साल तक हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 9 साल से लेके 16, 17 या 18 साल तक ऐसी अवस्था है जिसे हम एडोलेसेंट कह सकते हैं। और इस दौरान ही हमारे शरीर में
ऐसे हार्मोन के चेंजेस होते हैं और इन हार्मोन को चेंजेस के होने की वजह से यह होता है कि हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं और वो हमें परिवर्तित करते हैं एक बच्चे को एक वयस्क आदमी के रूप में और एक बच्चे को वयस्क नारी के रूप में। जी, और इसीलिए शायद मानसिक स्तर पर भी काफ़ी सारे बदलाव होते हैं डॉक्टर अंजू, जिसमें जो बच्चे हैं उनको लगता है कि अब हम बड़े हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने की भावना, एक्सप्लोर करने की भावना, माता पिता को लगता है कि बच्चे बात नहीं सुन रहे। किस तरह की मानसिक स्थिति होती है और इस अवस्था में आपको क्यों लगता है जब व्यसनों की बात की जाती है, चाहे धूम्रपान हो, शराब का सेवन हो या इस तरह की कोई भी आदत हो, ड्रग्स की श्रेणी भी ली जाती है, तो इसकी शुरुआत अधिकतर देखा जाता है कि किशोर अवस्था से ही हो रही है। क्या कारण इसके पीछे मानती हैं? तो ये एक ऐसी उम्र है जिसमें बच्चे नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी बात है कि दोस्तों का असर इस उम्र में बहुत स्ट्रांग होता है, परिवार का असर थोड़ा कम हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे के ऊपर परिवार का असर ज़्यादा होता है। और तीसरी बात है कि एडोलेसेंस में कई बार बच्चे ये एक प्रवृत्ति रहती है कि उन्हें लगता है हमें कोई नुकसान नहीं होगा, जिसे कहते हैं इनवल्नरेबिलिटी जी। तो उसके कारण वो कई बार रिस्की बिहेवियर्स कर सकते हैं, और ब्रेन के जो हिस्से होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो थोड़ा लेट जाके डेवलप होते हैं, तो इसलिए इमोशंस पे उतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता इस एज में बच्चों का। जी डॉक्टर खड़गावत, कौन से वो कारक हैं, पहले किशोरियों की बात कर लेते हैं, कि जब ये उम्र आती है देखा जाता है कि एक किशोरी हो और दूसरी, उनकी जो ग्रोथ रेट होता है, विकास की दर है या जो परिवर्तन आ रहे हैं वो अलग अलग समय पर होते हैं। ऐसा क्यों है और कौन से कारक हैं जो किसी भी किशोरी में इन परिवर्तनों को बदल सकते हैं या उनके अंदर किसी तरह का चेंज आ सकता है, परिवर्तन हो सकता है? अगर हम पहले बात करें किशोरी की कि लड़कियों में ये डेवलपमेंट कैसे शुरू होता है, तो जो सबसे पहला चेंज जो शरीर में होता है वो हार्मोन में होता है। 9 साल तक हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट नहीं होते हैं, फिर एकदम से हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने शुरू हो जाता है, ज़्यादा बनने शुरू हो जाता है शरीर में, जिनकी वजह से ये सारे फिजिकल चेंजेज शुरू होते हैं। और इसको किस एज पे ये शुरू होंगे किसी लड़की में, इसको हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि उनकी जेनेटिक पैटर्न क्या है, उनके जीन्स में जो है उसी से शुरू होते हैं। अगर माँ को पीरियड 11 साल पे आए हैं तो बहुत संभव है कि बेटी को भी पीरियड 11 साल पे आए, या नानी को लेट आए हैं तो माँ को भी लेट आएंगे और बेटी को भी लेट आएंगे। सो 80% जो डिसाइड होता है कि किस एज पे शुरू होंगे, ये निर्भर करता है कि माँ को या नानी को या मौसी को, उन सबको मिला के किस एज पे शुरू हुआ है। यह 80% केसेस में है। 20% में होता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी बॉडी में जो फैट का इकट्ठा होता है, फैट कैसे कितनी है। अगर मान ले कि फैट ज़्यादा है शरीर में तो हो सकता है कि ये चेंजेस जल्दी शुरू हो जाए, बट अधिकतर केसेस में ये चेंजेस शुरू होते हैं जीन्स के द्वारा ही। आजकल मोटापा बहुत बढ़ रहा है डॉक्टर खड़गावत, आपने वज़न अधिक होने की बात कही है। क्या अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है, बचपन से ही बच्चे क्योंकि खान पान में गड़बड़ी है और शारीरिक श्रम भी कम हो गया है, अगर मोटापा है इस आयु में, क्या बदलाव लाता है और किस तरह से प्रभावित करेगा किशोर अवस्था को? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी सवाल है हमारे लिए ये जानना कि मोटापा कैसे हमें इस एज को अफेक्ट करता है। यह देखा गया है कि उन लड़कियों में जिनका वजन ज़रूरत से ज़्यादा है, जिनका हाइट के हिसाब से वजन ज़्यादा है या जिनका BMI ज़्यादा है, उनमें ये चेंजेस जल्दी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जीन्स ये सेंस करते हैं कि आप में एक इतनी मात्रा की एनर्जी स्टोर हो गई, और हम जानते हैं कि एनर्जी केवल फैट के रूप में ही स्टोर होती है। सो आपके शरीर में इतनी एनर्जी स्टोर है कि ये चेंजेस, क्योंकि इन सबके लिए एनर्जी चाहिए होती है एक्स्ट्रा। सो जैसे ही 8-9 साल की उम्र पहुंचती है और शरीर में फैट ज़्यादा है तो ये चेंजेस शुरू हो जाते हैं। सो अगर मोटापा है तो यह चेंजेस जल्दी शुरू हो जाते हैं। हमने एक एम्स में एक स्टडी की थी जिसमें हमने दिल्ली के स्कूलों में जाके देखा था कि किस उम्र पे माहवारी शुरू होती है। तो हमने पाया कि उन गर्ल्स में जिनमें वजन ज़्यादा था, सब में माहवारी बाकी गर्ल्स के मुकाबले जो कि पतली थी उनके मुकाबले 6 महीने शुरू हो गई। और यह सिर्फ हमारा ही डेटा नहीं है, पूरे दुनिया में ये सब स्कूलों में जहाँ जहाँ स्टडी हुई है सब ने बताया है कि मोटापे से लड़कियों में
माहवारी की उम्र जल्दी शुरू हो जाती है। जी, तो मोटापा न सिर्फ अपने आप में समस्या है, बल्कि यदि किशोर में मोटापा है, किशोरी में मोटापा है, तो इसकी अन्य जटिलताएं भी काफ़ी सारी हो सकती हैं। इसलिए बचपन से ही बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर अंजू, रोहित है जिनकी उम्र है 17 वर्ष, वो ये कह रहे हैं कि इनके परिवार में नहीं पता है, कभी कभी धूम्रपान कर लेते हैं और पार्टीज़ में जाते हैं तो कई बार ड्रिंक हो जाती है, कई बार में क्वांटिटी कितनी है और कितनी फ्रीक्वेंसी है वो इन्होंने नहीं लिखा है। बच्चों में जो आदत है, इनका कहना है क्योंकि जो इनके दोस्त हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये बैकवर्ड है अगर ये उनका साथ नहीं देते। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है क्योंकि आजकल एक स्टेटस सिंबल के तौर पर, फैशन स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पर इन व्यसनों की शुरुआत होती है। किस तरह से देखती हैं, क्यों आवश्यक है कि बच्चों को सही जानकारी दी जाए और इस तरह से ग्रूम किया जाए जिससे इस कमजोरी की तरफ उनका कदम न बढ़े? इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल स्कूल का है, क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि स्कूल में ये एजुकेशन आराम से दी जा सकती है, बच्चे स्कूल में होते हैं, तो एक तो बच्चों के लिए ये एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि नशे के क्या नुकसान हैं, जिसे हम कहते हैं ड्रग एजुकेशन, और ये समझना कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो नशा नहीं करते हैं। अभी भी अगर आप हमारे देश में नशे की तादाद देखेंगे तो नशा करने वाले बच्चे कम हैं, ना करने वाले की संख्या कहीं ज़्यादा है। तो ये प्रिवेंशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर बच्चे को ये समझ में आता है कि जो नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्म है जी, जो अक्सर लोग करते हैं, वो ये है कि नशा नहीं करते, करने वालों की तादाद फिर भी कम है, जो डेटा भी दिखाता है। तो इस चीज़ से बच्चों को ये प्रिवेंशन का एक मैसेज मिलता है कि ज़्यादातर मेरे आसपास लोग नहीं कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस हो पाना कि मुझे अपने जो जीवन के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो अपने हिसाब से लेने हैं, जो मेरे लिए अच्छे हैं। जी, रोहित जी ये जानना चाह रहे थे कि उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपने मित्रों का साथ नहीं दिया तो उनका ग्रुप ही छूट जाएगा। हाँ, तो फिर ऐसे ग्रुप मिल जाएगा जो नहीं ले रहे हैं जी। तो यही डिसीजन लेना है कि हमें किस तरह का ग्रुप चाहिए, मेरी लाइफ के लिए आगे चल के क्या चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी ताकि मैं जीवन में प्रगति कर सकूं। जी, डॉक्टर राजेश खड़गावत, किशोरों की अगर बात करें, लड़कों की बात करें, किस तरह के बदलाव उनमें आते हैं? और जैसा आपने कहा कि जो लड़कियों की अपेक्षा है, जो ग्रोथ होता है और उसका जो रेट है वो दोनों अलग होता है, किस आयु से शुरुआत होगी और किस तरह के चेंजेस आएंगे? और इसमें हाइट को लेकर बड़ा जिक्र होता है, ख़ास तौर पर लड़कों के लिए, कि 19-20 साल तक भी हाइट बढ़ जाएगी, तो यदि हाइट नहीं बढ़ रही है तो कहा जाता है कि इंतज़ार कीजिए। क्या वो आयु होनी चाहिए जिस पर चिंता हो जाए, या एक कंसर्निंग लगे तो विशेषज्ञ से परामर्श ले लें? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे फिजिकल चेंजेस हैं, जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है, वो किस एज पे शुरू होता है। सो लड़कों में ये उम्र होती है 9 साल से लेके 14 साल के बीच में। सो अगर 9 साल से पहले ये शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं कि जल्दी शुरू हो गया है, हो सकता है कोई बीमारी हो जिसकी वजह से हुआ है, तो हम जांच करते हैं और उसका इलाज करते हैं। और अगर 14 साल तक ये डेवलपमेंट शुरू नहीं होता है तो भी हमें ये देखना होता है कि क्या कारण है कि ये डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ है। एक बार अगर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जिसके लक्षण हमें पता चल जाते हैं, जैसे बच्चे को एग्जामिन करते हैं उसके लक्षण पता चल जाते हैं, या फिर हम ब्लड टेस्ट करके उसके हार्मोन के लेवल से हम पता कर लेते हैं कि ये चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर किसी को भी 9 साल से पहले ये लक्षण शुरू हो जाते हैं कि दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो गया है, या शरीर में शुरू हो गया है, भौतिक चेंजेस शुरू हो गए हैं, या उनके टेस्टिस का साइज बढ़ना शुरू हो गया है, ऐसी स्थिति में अगर 9 साल से पहले होता है तो हमें जांच करनी होती है और इलाज करना होता है, क्योंकि 9 साल से पहले की उम्र ऐसी है कि उसमें बच्चे का मानसिक विकास पूरा नहीं हुआ होता है, वो इन चेंजेस को समझ नहीं पाता है और उसके लिए बहुत बड़ा एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। दूसरा है कि अगर जैसे ये चेंजेस शुरू होते हैं, इनकी वजह से हाइट एकदम से तेजी से बढ़ती है, जैसे हम प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। तो आमतौर पे ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये हाइट जो बढ़ती है ये 20 से लेके 25 सेंटीमीटर इंडियन लड़कों में, और लड़कियों में 15 से 20 सेंटीमीटर हाइट इस दौरान गेन होती है। सो अगर जल्दी शुरू हो जाता है प्यूबर्टी डेवलपमेंट तो ये जो ग्रोथ स्पर्ट है वो पूरा नहीं मिलता है। तो यह हो सकता है कि अगर 8 साल से या 7 या 8 साल पे अगर शुरू हो गया तो हमारी लंबाई कम रह सकती है।
जो फाइनल हाइट आएगी वो कम रहती है, इसलिए थोड़ी सी चिंता होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये नॉर्मल एज जो 9 से 14 साल है उसी के बीच में शुरू हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर किसी को प्यूबर्टी 9 साल पे शुरू हो रही है और किसी को 14 साल पे शुरू हो रही है तो दोनों की हाइट में अंतर होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर प्यूबर्टी जल्दी शुरू हो रही है 9 साल पे या 9.5 साल पे या 10 साल पे, तो प्यूबर्टी का जो ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक प्यूबर्टी चलेगी, वो बढ़ जाता है। सो अगर 9 साल पे शुरू हुई है तो प्यूबर्टी 4 साल चलेगी, और अगर 14 साल पे शुरू हुई है तो प्यूबर्टी 4 साल नहीं चलेगी, वो 1.5-2 साल में ही तेज़ी से बढ़ेगी और प्यूबर्टी पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक टाइम पीरियड है, और 14 साल तक अगर किसी में डेवलपमेंट नहीं शुरू होता तो हमें चिंता होती है कि नहीं, कोई बीमारी है, कोई कारण है, या तो कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, या कोई मेंटल प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, इनमें डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ है तो हमें जांच करनी चाहिए। सो ये आप जिन बच्चों की बात कर रही थी कि किसी में 17-18 साल तक भी लंबाई बढ़ती है, तो ये वो बच्चे हैं जिनमें डेवलपमेंट लेट शुरू होता है, जिनमें 14 साल या 14 साल के बाद डेवलपमेंट शुरू होता है। तो उस स्थिति में होता है कि उनकी लंबाई 16 साल या 17 साल तक बढ़ सकती है। बट अगर हम आम जनता को देखें तो 80% बच्चे जो हैं उनका जो प्यूबर्टी डेवलपमेंट है, लड़कों में 9 से 14 साल के बीच में और लड़कियों में 8 से 13 साल के बीच में शुरू हो जाता है। लड़कियों में 1 साल पहले होता है, यह जीन से डिसाइडेड है, और जल्दी हार्मोन शुरू होते हैं तो उनकी प्यूबर्टी भी जल्दी होती है और जल्दी ही कंप्लीट होती है। सो उनमें फाइनल हाइट जल्दी आ जाती है। जी डॉक्टर अंजू धवन, अक्सर जब कोई बच्चा या किशोर नशे की लत में पड़ता है, माता पिता या परिवार को पता ही नहीं चलता। कौन से लक्षण आप बताना चाहेंगी, व्यवहार में बदलाव या कोई असामान्य लक्षण जिसे देखकर ये समझ लिया जाए कि कहीं कोई समस्या है, और अगर ऐसा पता चलता है तो ऐसे में करना क्या चाहिए? अक्सर जो बच्चे नशा करने लगते हैं, परिवार वालों को ऐसे पता चलता है जैसे बच्चे अपने में थोड़ा ज़्यादा रहने लगेगा, उतना घर वालों से इंटरेक्ट कम करेगा, पैसे मांगने लगेगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगेगा, घर के बाहर ज़्यादा समय रहने लगेगा, या बाथरूम में बहुत लंबा टाइम बिता रहा है, उसके सोने जागने का टाइम डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ा गुस्सा दिखाने लगेगा। कई बार घर वालों को पता चलता है कि इसके ऐसे दोस्त बन गए हैं जो नशा करते हैं, तो उस तरीके से पता चल जाता है, या उसकी बैग में, उसके घर में, उसके सामान में, जेब में कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिससे उनको अंदेशा हो जाता है कि ये नशा कर रहा है। घर से पैसे उठाने लगे, या स्कूल के ग्रेड्स कम होने लग जाते हैं तो मार्क्स कम हो जाते हैं, या स्कूल से गायब होने लगता है, स्कूल में फेल भी हो सकता है। तो ये सब कुछ चिन्ह हो सकते हैं, नशे की तरफ बच्चा जा रहा है, इसके बारे में इंडिकेशन दे सकते हैं। तो जब ये इंडिकेशन मिलती है तो माता पिता को सबसे पहले तो बहुत अधिक गुस्सा आता है, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बच्चे को डराने धमकाने लगते हैं। अगर उसको इस नशे की लत से बाहर निकालना है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि जब बच्चे के साथ वायलेंस होते हैं या गुस्सा किया जाता है तो बच्चे और भी ज़्यादा एंटी हो जाते हैं और माता पिता की बात बिल्कुल ही नहीं सुनते। माता पिता का रोल दोनों ही तरफ है, एक तो प्रिवेंशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर एक बार बच्चा नशा करने लगता है तो उसको इलाज में लाना, काउंसलिंग में लाना, उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं जी, तो बच्चे के साथ हम ऐसा संबंध रखें, नज़दीक संबंध, कि बच्चे के जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो माता पिता से बात कर सके। तो वो जो एक रिलेशनशिप होती है, अगर वो संबंध नज़दीकी है, प्रेम भरा है, तो वो नशे की तरफ जाने से भी प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, नशे की तरफ बच्चा ना जाए इसके लिए उसके दोस्त कौन है उसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चा दिन भर क्या कर रहा है, किसके साथ समय बिता रहा है, उसके दोस्त कौन हैं, उनको जानते हुए जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है माँ बाप के लिए। तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि डिसिप्लिन कैसे रखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप किसी दिन तो बहुत चीज़ परमिट कर देते हैं बच्चे को जो नहीं भी करनी चाहिए, और कई बार जो चीज़ पे इतना सख्त होने की ज़रूरत भी नहीं उस पर भी सख्त हो जाते हैं, तो अपने मूड के हिसाब से। तो उसको कहते हैं कि डिसिप्लिन जो है कंसिस्टेंट नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है कि एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रखना जिसमें बच्चे को पता हो कि ये चीज़ मेरे लिए, मेरे माँ बाप को एक्सेप्टेबल है और ये चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल है। और घर में ये माहौल रखना, ये चीज़ बच्चे को मैसेज जाए कि नशा हम इनकरेज नहीं करते किसी भी किस्म का, हम उसको अप्रूव नहीं करते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं है।
और खुद के व्यवहार से उसको दर्शाना। मतलब अगर घर में बाकी लोग ज़्यादा नशा कर रहे हैं, माँ बाप कर रहे हैं, तो उससे भी बच्चे का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सामान्य है। इसलिए घर का वातावरण कैसा है, परिवार क्या कर रहा है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर राजेश खड़गावत, अगर हमें सभी किशोरों की और किशोरियों के लिए बेहतर सेहत और स्वास्थ्य चाहिए, किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, चाहे वो शारीरिक श्रम की बात करें या दूसरे महत्वपूर्ण पहलू? जिस उम्र पे हमारी प्यूबर्टी डेवलप हो रही है या बॉडी डेवलप हो रही है, उसमें सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खाने का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि यह वो अवस्था है जहां एकदम से आपको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे अगर हम लड़कियों की बात करें तो वहाँ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, बॉडी में इस तरह के चेंजेस होते हैं कि फैट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, हिप्स पे, कूलों पे फैट ज़्यादा जमती है, ब्रेस्ट के लिए फैट चाहिए होती है और बाकी सब जगह भी फैट का डिपोजिशन होता है। तो उस वक्त एकदम से आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हार्मोन के ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपको तेज़ भूख लगती है। इस वक्त हमें ये ध्यान देना है कि हम एकदम हेल्दी खाना खाएं और तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, सारे विटामिन भी हमको बराबर मिले। और दूसरा जरूरी है कि इस वक्त एकदम से हमारी ग्रोथ भी बढ़ती है, जैसा हमने बात की प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट की, एकदम से हाइट बढ़ेगी और ऐसा देखा जाता है कि 1 साल में हाइट 10 सेंटीमीटर आपकी हाइट बढ़ गई है प्यूबर्टी के दौरान। सो हाइट बढ़ेगी तो हड्डियां भी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, आपको ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। अगर हम इस अवस्था में प्रोटीन और कैल्शियम बराबर अगर हम नहीं लेंगे तो हमें जो मैक्सिमम जो प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट है वो नहीं मिलेगा। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पूरा अच्छा हेल्दी खाना खाएं और खाने के साथ में अगर हम फिजिकल एक्टिविटी भी, भाग दौड़ भी अच्छी करते हैं, एक्सरसाइज भी अच्छी करते हैं, तो उससे भी हमें जो हाइट गेन है वो हम मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। अगर किसी को मैक्सिमम गेन 20 सेंटीमीटर करना है प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट में और हमारी डाइट में उतना प्रोटीन नहीं है, उतना कैल्शियम नहीं है या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि हम 20 सेंटीमीटर की बजाय हमें 16 सेंटीमीटर मिले। सो फाइनल हाइट में हमारे 3-4 सेंटीमीटर का नुकसान हो गया। सो सबसे जरूरी है कि उपयुक्त आहार लेना और ऐसा आहार लेना कि जो बहुत हेल्दी हो। जी, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए और ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और जानकारी किशोर और किशोरियों के स्वास्थ्य के बारे में। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं किशोर अवस्था में स्वास्थ्य के महत्व के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश खड़गावत, हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजू धवन। कुछ और जानकारी लेते हैं दोनों ही विशेषज्ञों से। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। डॉक्टर खड़गावत, पहला सवाल आपसे कि किशोर अवस्था लड़कों और लड़कियों के लिए समान होती है? हाँ, हार्मोन चेंजेस दोनों में समान होते हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेस जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होते हैं। जी, इस अवस्था में किशोर और किशोरियां बहुत अधिक एग्रेसिव या हिंसात्मक हो जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, क्या ये बात सत्य है डॉक्टर अंजू? हाँ, दोनों ही चीज़ें हैं कि क्योंकि इमोशंस ऊपर नीचे चलती हैं तो कई बार गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, कई बार ज़्यादा भावुक हो सकते हैं। जी, डॉक्टर खड़गावत, क्या इस आयु में सिर्फ लड़कियों को अधिक देखभाल की जरूरत होती है, लड़कों को नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत है। दोनों को बराबर और ज़्यादा देखभाल की जरूरत है। डॉक्टर अंजू, अगर अल्कोहल, स्मोकिंग या किसी और रूप में नशा नहीं लिया तो अपने पीयर ग्रुप में जगह नहीं मिलेगी, बहुत से किशोर ऐसा सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे नशा नहीं करते हैं तो उसको आराम से ऐसा चॉइस आदमी कर सकता है, बच्चा कर सकता है कि मुझे इस तरफ नहीं जाना। दूसरा, अगर वो रिफ्यूज़ करता है और कोई उसको ऑफर करता है तो उससे भी उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, बल्कि कि इसने अपनी चॉइसेस अपने बलबूते पे की हैं जो इसको सही लगता है। डॉक्टर खड़गावत, क्या हार्मोन में परिवर्तन की वजह से इस आयु में कई समस्याएं हो सकती हैं? हाँ, हार्मोन के परिवर्तन की वजह से ही सारे ये चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी शुरू होती है और हार्मोन की वजह से कुछ समस्याएं शुरू हो सकती हैं, लेकिन वो होना जरूरी है। डॉक्टर अंजू, बहुत से किशोर ये समझते हैं कि यदि 1-2 बार कभी कभी किसी तरह का नशा कर लिया तो उससे कोई हानि नहीं होगी। नशे से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है,
क्योंकि अभी जैसे हाल ही में हमारा कुछ डेटा दिखाता है कि जिस बच्चे ने कभी भी जीवन में किया उसका 50% चांस हो जाता है कि वो पिछले 1 महीने में भी ले रहा होगा। जी डॉक्टर खड़गावत, क्या अच्छा ग्रोथ हो, बेटर डेवलपमेंट हो, इसके लिए सप्लीमेंट्स लेना इस आयु में बहुत आवश्यक हो जाता है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्वस्थ आहार लेना ज़्यादा जरूरी है। जी यदि एडिक्शन की संभावना लग रही है, बच्चे को लत पड़ रही है, किसे संपर्क किया जाए? एक साइकोलॉजिस्ट को संपर्क किया जा सकता है, और अगर वो एडिक्शन बहुत सीवियर है तो फिर एक एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को, और अगर ज़्यादा सीवियर है तो फिर एक एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में। डॉक्टर खड़गावत, बहुत सारे बच्चे हैं जो हाई रिस्क बिहेवियर में जाते हैं क्योंकि माता पिता को लगता है उनसे एक विशेष तरह की बात नहीं करनी है। कितनी आवश्यकता है कि इस आयु में सही जानकारी सही प्लेटफॉर्म से सही तरीके से किशोर और किशोरियों तक पहुंचे? बहुत ज़रूरी है हमें उन्हें सही तरह की एजुकेशन, जिसमें स्पेशली सेक्स एजुकेशन हो, हमें देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह वो उम्र है जिसमें सही नॉलेज, सही जानकारी आपको चाहिए प्यूबर्टी के बारे में, आदमी के और औरत के बारे में। और अगर हम सेक्स एजुकेशन के तरीके से दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर अंजू धवन, कितना आवश्यक है कि बच्चे के जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसे संतुलित बनाया जाए, उसकी ग्रूमिंग इस तरह से हो जो आप कमज़ोरी की बात कर रही थी उस तरफ ना जाए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा क्या लाइफ में किस दिशा में जाएगा इस पे डिपेंड करता है कि उसकी मानसिक ताकत कितनी है। तो जिसे उसकी मानसिक ताकत को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें परिवार का, स्कूल का, पूरी कम्युनिटी का रोल है। जी डॉक्टर खड़गावत, कौन से वो लक्षण बताना चाहेंगे जो यदि हैं तो एक विशेषज्ञ से तुरंत ही संपर्क कर लेना चाहिए? अगर प्यूबर्टी का डेवलपमेंट और शारीरिक विकास का डेवलपमेंट लड़कियों में 8 साल से पहले और लड़कों में 9 साल से पहले शुरू हो रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखा के सलाह लेनी चाहिए कि यह जल्दी क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी फाइनल हाइट इससे अफेक्ट हो सकती है। जी डॉक्टर अंजू, क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को कि किशोर और किशोरियों के साथ अक्सर माता पिता बहुत अधिक स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है अनुशासन में रखना है तो सब चीज़ें बंद कर दी जाए, ना टीवी दिखाया जाए और किसी काम से उसको रोकना, किस तरह से मैनेज करना चाहिए जिससे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी बना रहे और बच्चे को लगे कि मेरा एक सपोर्ट सिस्टम है? तो माँ बाप को बड़ा बैलेंस्ड होकर चलना पड़ता है, एक नज़दीकी रिश्ता भी बना के रखना है, और फिर ये भी बच्चे को ये भी नहीं है कि जो भी बच्चा चाहता है उसकी हर बात पूरी की जाए। तो एक डिसिप्लिन में भी कंसिस्टेंस रहे और एक नज़दीकी रिश्ता भी बना रहे, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंस अब्यूज़ को लेकर एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगी? नशे से दूर रहना ही हमारे लिए एक हेल्दी चॉइस है। जी डॉक्टर राजेश खड़गावत, आपका संदेश किशोरों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किस तरह के आयाम हो और कैसे हो उनकी देखभाल? आपको बिल्कुल सहज तरीके से लेना है, ये कि सामान्य बदलाव है जो हर एक की लाइफ में होना ही है, इसके बिना हम विकसित नहीं हो सकते। और इस दौरान में आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको प्रोटीन और विटामिन सारे नेचुरल तरीके से जाने हैं और सप्लीमेंट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी, और ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि यदि हमारे पास समय नहीं है तो बच्चे को एक चीज़ दे दी जाए, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या कोई गिफ्ट हो, कॉम्पनसेट करने के लिए। तो अगर आप बच्चे को कुछ देना चाहते हैं तो उसे समय दीजिए, संतुलित जीवन कैसे जीना है ये गुण सिखाइए और बच्चे को सहयोग दीजिए। इसी से किशोर और किशोरियों का स्वास्थ्य और जीवन बेहतर बन पाएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर राजेश खड़गावत, डॉक्टर अंजू धवन, आप दोनों को ही बेहद महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है। टोटल हेल्थ के आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।